देखिए अभी हमने समांतर माध्य निकाल लिया, सिंपल मीन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य यानी अज्यूम मीन, यानी माध्य मीन निकालना है अज्यूम मीन मेथड से। कैसे? नाम ही आ रहा है, देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कल्पित माध्य का। कल्पित माध्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए अज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब आप बोलोगे सर सिग्मा एफ तो हमारे पास है क्या? सिग्मा एफ की वैल्यू 225 225 है। अब आप बोलोगे सर एक तो ए की वैल्यू पता चल जाए, एक डी की वैल्यू पता चल जाए, तो हम निकाल लेंगे। अब ए क्या होता है? देखो नाम में आ रहा है कल्पित, अज्यूम। अज्यूम का मतलब तो मान लेना, आपकी इच्छा हो तो मान लो। आप एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, 4, 1.2, 1.3, -1, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा करे। जो संसार में इतनी बड़ी संख्या है, आपका आंसर आएगा कुछ भी, चाहे इसमें हो या नहीं हो। एक मान लो तो भी आपका आंसर आएगा, 0 मान लो तो भी आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया? कुछ भी मान लो आपका आंसर आएगा, लेकिन हम इनमें से कुछ ना कुछ मानेंगे। जरूरी नहीं है ये, कहीं से भी मान सकते हो आप। 100 मान के करोगे ना तो भी आपका आंसर आएगा, 1000 मान के करोगे एक का मान तो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि नाम ही है कल्पित माध्य। कल्पना में है जो मान लो, आप इच्छा करें तो मान लो, 1.2 मान लो, 1.3 मान लो बस। लेकिन ऐसा मानो कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो, नहीं कि हार्ड हो। मानने बार में 1 लाख मान सकता हूँ, लेकिन मेरी कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा x की जो वैल्यू है उसके आसपास ही मैं मानूं a की वैल्यू। और इसमें भी आप चाहो तो 10 मानोगे तो भी आपका आंसर आएगा, 110 मानोगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन कोशिश करो कि भाई बीच का मानना है आपको, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं हो। तो देखो 1 2 3 1 2 3 और दोनों बीच बीच में आ रहे हैं, तो आप चाहो तो इनके बीच में 60 आता है, 60 को भी मान सकते हो, ठीक, तो भी आपका आंसर आएगा। चाहे करके देख लेना, आप बोलो सर जरूरी नहीं है, 60 मानोगे तो भी आपका आंसर आएगा। और इन दोनों में से किसी को मान लो तो भी आपका आंसर आएगा। तो मैं बड़े वाले को मान लेता हूँ 70। तो मैंने ए क्या माना, मान लिया। बता कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया क्या? अब आप बोलो सर ए आ गया, एफ है ही, ये सिग्मा एफ है ही, अब डी डी का पता चल जाएगा तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आपको कैसे निकालना है डी? तो देखिए डी का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस ए। क्या होगा? x माइनस ए। तो x आई भी लिख सकते हो इसको। अब x क्या है? ये x है क्या? और a कितना, a क्या माना है हमने 70। तो आपको क्या करना है कि 10 में से 70 माइनस करना है, 30 में से 70 माइनस करना है, 50 में से 70 माइनस करना है, 70 में से 70 और 90 में से 70 और 110 में से 70। समझ में आ गया क्या कैसे करना है? देखिए 10 में से 10 में से 70 माइनस करोगे तो -60 और 30 में से 70 माइनस करोगे तो -40, 50 में से करोगे तो और 70 में 70 करोगे तो 90 में 70 करोगे तो 110 में 70 करोगे तो 40। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें है क्या? ये निकल गया डी। अब क्या करना है? एफ को डी को मल्टीप्लाई करना है। एक बार और देख लो, डी में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्या किया है हमने? ए मान लिया, आपकी इच्छा है जो मान लो, आपकी इच्छा करिए जो मान लो, ठीक है। अब इस एक्स में से आपको माइनस करना है ए, जो आपने माना है। मान लो मैंने 0 माना है तो 0 माइनस कर देता हूं, जो भी आपकी इच्छा करे वो मान लो, ठीक है। आप करके देखना, बस 60 से करके देखना, आपको आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 70 माना तो 10 में से 70 को माइनस किया, 30 में से 70 को माइनस किया, 50 में से 70 को माइनस किया, 70 में से 70 को, 90 में से 70 को और 110 में से 70 को माइनस कर लिया। क्लियर है? और कुछ इस तरीके का आ गया। अब मेरे को क्या करना है? एफ को और डी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये एफ है, ये डी है, तो इधर मैं अलग ब्लॉक बना लेता हूं, एफ का और डी का। देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो श्योर है माइनस आएगा, 0 0 2 0 हो जाएंगे और 6 को 1 से करोगे तो, बोलो कोई प्रॉब्लम? प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस, 0 का 0 और 35 140 होता है क्या? प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस, 0 का 0 और 52 दूनी 104। सही है? 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए, गुणा कर लिया जाए, आएगा कितना? 0। कितना आएगा? देखो 0 का 0, 38 दूनी कितने हो जाएंगे? 38 दूनी कितने हो जाएंगे? 76। तो 76
इसको करोगे 0 का 0, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 29 और 116 116। सही है क्या बताओ देखें। अरे समझ में आ गया ये। एक बार देख लिया करो कि आपका गुणा किया हुआ सही है या गलत है। अगर गलत हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। हमेशा चेक कर लेना चाहिए आपको। तो ये अपने किया है वो सही किया है। अब क्या करना है आपको, सिग्मा का अर्थ बताया था मैं, जोड़ना है। अब इसको जोड़ते समय, ऐड करते समय ध्यान रखना है माइनस माइनस अलग ऐड होगा और प्लस प्लस अलग ऐड होगा, ठीक है। अब इनको ऐड करो, देखिए कितना हो रहा है 14 और 6 2000, 2000 में ये जोड़ा तो 3040 आ जाएगा, आएगा माइनस का। समझ में आ गया। किसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 0 0, 6 से 12 के 2 हासिल लग गई 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9 हासिल नहीं लगी, 1 की जगह 1 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। ये माइनस का, ये है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है। ये कैलकुलेशन आपको दिखानी नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी मिटा लेना है आपको, ठीक है। आप रफ में भी कर सकते हो। ये 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 4 में से 2 गया तो 2, अब 0 में से 9 नहीं जाते, इधर लिया 10, 10 में से 9 गए तो 1, इसके पास कितना रह गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो अच्छी नाता है किसका, बड़ी संख्या का, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब ये फॉर्मूले में केवल पुट करना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 70 प्लस माइनस ये कितनी आई है, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आई है 1120 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 225। दो ब्रैकेट को एक साथ न लिखकर आप ब्रैकेट लगाकर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए 70 के 70 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, ये कट रहे क्या, हो सकता है 5 के टेबल से कट रहे हो तो काट दो। ये 5 से कटेगा 45 बार और ये कटेगा 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, बच गए कितने 2 और 5 चौक। बोलो कोई प्रॉब्लम। तो कितना आ गया 224/45, ठीक है। अब आपको क्या लगा लेना है, भाग लगा लेना है। कितने का, कितनी बार लगेगा, कितनी बार लगेगा 4 बार लगेगा क्या नहीं लगेगा, 4 बार। देखो देखिए 4 बार लगेगा कि फिक्स, 4 बार करने पे भी आएगा 4 बार, 4 बार, हाँ 5 बार में कितना आएगा 225 आएगा, 4 बार लग जाएगा, सही है। तो 45 चौक 180 कितना जाएगा, 4 में 0 गया 4, 22 में से 18 गए तो 4। अब क्या लगा देना आपको, यहाँ पे 0 लगा देना है क्या, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पे 0 लगाओगे तो अब कितनी बार जाएगा, अप्रोक्सीमेट 9 बार जाएगा, जाएगा कि 9 बार, अरे जाएगा 9 बार। तो ये 9 बार गया, करो 9 बार में कितना आ जाएगा 405, 45 नाम में कितने हो जाएंगे 405 आ जाएंगे, 405 अरे आ जाएंगे क्या। अब माइनस कर दो तो आपको डायरेक्ट 40 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 33, डायरेक्ट कर लिया करो। अब फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लगाओगे 0। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार। अब आपको देखे नहीं देखना, पॉइंट के बाद 2 ही संख्या निकालना केवल, ठीक है। अब ये क्या कर देना आपको यहाँ पे रख दो, तो 70 माइनस 4.97। बोलो कोई प्रॉब्लम, अरे समझ में आ गया। अब माइनस करो 70 में से 4.97, तो देखो कैसे करेंगे 70.00 लगा लो, इसमें क्या माइनस करना है 4.97 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 0 में 7 गए तो नहीं जाते, हाँ से लिया इधर से, 10 में से 7 गए तो कितने 3। अब इसके पास नहीं था, ये उधर से गया, इसके पास नहीं था, ये उधर गया, तो इसके पास हो गया 9, 9 में 9 गए तो 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, इसके पास कितना रह गया 9, 9 में 4 गया तो कितना, और इसके बाद कितना रह गया, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 65.03, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए पहले जो किया था उसमें आया था 65.02 आया था क्या, तो लगभग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बहुत वेरिएशन चल सकता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम,
समझ में आ गया? हमको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? अब बहुलक में इस x की जरूरत नहीं है तो आप इसको भी इरेज कर सकते हो, ठीक है। केवल केवल जो आपके पास जो बना हुआ है बॉक्स उसी की आपको जरूरत पड़ेगी। बहुलक के लेकर आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड, बिचून मोड नहीं, ठीक है। तुम बोलो बिचून बहुलक, बिचून बहुलक, ऐसा कैसे? हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो बहुलक फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस F1 माइनस 2F1 माइनस F0, ये फॉर्मूला होता है क्या? अब आप बोलोगे अगर सर हमको ये वैल्यू पता चल जाए तो हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बहुलक माध्य यानी मोड फैमिली देखनी है। अब वो कैसे देखोगे? एफ में देखकर सबसे बड़ी संख्या बतानी है मेरे को। कौन सी है? 61 को लेकर ऐसा बना लो, परिवार से बना लो एक, तो इसको बोला जाएगा बहुलक परिवार। क्या बोला जाएगा? बहुलक है यानी मोड फैमिली है। कौन सी फैमिली है? ये मोड फैमिली है, ठीक है। क्या शादी में बुलाना इस फैमिली को भी, ठीक है, पास करवाएगी तुमको यही। अब देखिए इसके उधर उधर जो लोअर वैल्यू है, एल का मतलब क्या है? लोअर वैल्यू। तो इसकी जो लोअर वैल्यू है वो एल की वैल्यू। तो बताओ एल की वैल्यू कितनी हो गई? बताओ एल की वैल्यू आ गई क्या? अब आप बोलोगे सर F1 इनकी वैल्यू चाहिए। पहले एच की वैल्यू देखेंगे। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, है ना, इनमें कितने का डिफरेंस है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? अब आप यहाँ पर ऐसे गिनती लिख दो, 0 1 2 ऐसे लिखते हुए गिनती भाई, 0 1 2 लिखोगे ना। अब ये मुझे बताओ एफ में है तो ये किसका मान हो जाएगा? F0 का, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ F0 की वैल्यू कितनी है? 52। और F1 की वैल्यू कितनी है? 61। और F2 की वैल्यू कितनी है? 38। कितनी है? केवल क्या फॉर्मूले में रखना है क्या और कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए एल की जगह कितना लिख दूं? 60, F1 की जगह 61, F0 की जगह 52, 2 की जगह 2, F1 की जगह 61 माइनस F0 की जगह 52 माइनस F2 की जगह 38 और ब्रैकेट लगा के 20। बोलो कोई प्रॉब्लम? 61 में से 52 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 9। 61 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 122। इन दोनों को जोड़ो, 8 और 2 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि माइनस माइनस है, ठीक है। 8 और 2 10, यहां से लग गई 1, 5 3 8, 8 और 1 9, ब्रैकेट में 20। अब देखिए 9 की जगह 9 आ जाएगा। 122 में से 90 माइनस किया तो 32 और मल्टीप्लाई में क्या लिख दूं? 20। बोला कोई प्रॉब्लम? अब कट रहा है क्या? कट रहा है तो काट दो, 2 से काट दो क्या? ये 16 बार कटेगा और ये 10 बार। और कट रहा है क्या? कट रहा है और काट दो। ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। ये कटेगा कितनी बार? 8 बार, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 60 की जगह 60, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 पंजो 45 और नीचे कितने हैं? 8। अब आपको क्या करना है? 45 में 8 से डिवाइड देना है। कितनी बार जा रहा है? 8 पंजो 40, बच गए कितने? 5। जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 8 से के 48, 2 बच गए, जीरो लगाओ, कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, कितने बच गए? 4, फिर 0 बार, कितनी बार जाएगा? तो कितना आ गया? तो देखिए 60 प्लस 5.625 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 60 और 5 65.625। और ये क्या जाएगा आपका? कोई प्रॉब्लम? देखिए अब इसमें माध्य देखेंगे। माध्य कैसे देखेंगे? आपको माध्य के लिए केवल एक बॉक्स नया बनाना है, वो होगा CF का यानी संचय बारंबार, ठीक है। तो मैं एक नया बॉक्स बनाएंगे CF का, और मैं आशा करता हूँ सबको CF का बॉक्स बनाना आता होगा। नहीं आता तो एक बार देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? बराबर वाला डायरेक्ट लिख लेना है। 10 है तो 10 लिख लोगे। अब तिरछा करके
आपको ऐड करते जाना है, आपकी CF बनती जाएगी। तो देखिए इसको ऐड किया, कितना आया, कितना होगा 45। फिर इसको ऐड करो, कितना होगा 5 2 7, 5 और 4 9। फिर इसको ऐड करो, 7 और 1 8, 9 और 6 कितना होगा 15। सही है क्या? फिर इसको क्या करो, तिरछा करो, 8 और 8 16, हाथ से लग गई 1, 5 1 6, 6 और 3 9 और 1 का 1। फिर इसको जोड़ दो, 9 और 6, 9 और 6 15 का 5, हाथ से लग गई 9 और 1 10, 10 और 2 12, हाथ से लग गई 1 और 1 2। बोलो कोई प्रॉब्लम? और अभी आपने माध्य का जब किया भी था कि ये 225 आएगा, तो दोनों बराबर भी आ जाने चाहिए। क्या था ना, इसका टोटल करोगे तो 225 आ जाएंगे, और ये दोनों बराबर आ रहे, मतलब आपका CF सही निकला है। अब आपको क्या करना है, इसको देखो समांतर माध्य निकालते तो सिग्मा F लिखते हो क्या, और अगर आप माध्य यानी मीडियन निकाल रहे हो तो इसको एन के रूप में लिखा जाएगा। अब देखो आपको माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, माध्य यानी मीडियन क्या होगा वो देखिए, L प्लस n/2 इंटू। अब आप बोलोगे सर n तो पता चल गया भाई, ये है 225, n/2 का मतलब इसका आधा कर लो भाई। n/2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 225 का हाफ कर लो। 225 का हाफ कितना होता है, 200 का आधा करो 100, 25 का आधा करो 12.5, तो 100 और 12.5 112.5। डायरेक्ट कैसे करा करो आप, अरे समझ में आ गया, 112.5 क्लियर है। अब आप बोलो सर n निकल गया, CF क्या है ये बताइए। जैसे अभी बहुलक परिवार ढूंढा था वैसे ही आपको माध्यक परिवार ढूंढना है। माध्यक परिवार को क्या करना है, n बटा जो 2 की जो वैल्यू आई है उससे ठीक बड़ी, मतलब जस्ट उससे जस्ट बड़ी संख्या देखनी आपको। तो 112.5 से ठीक बड़ी संख्या देखो कौन सी दिख रही है मेरे को, ये दिखी क्या, तो ये मेरा क्या हो जाएगा। और आपको पता है कि ये कौन सा परिवार था, अभी बहुलक परिवार था क्या, यानी मोड परिवार था क्या, मोड फैमिली। हाँ, तो ये मीडियन फैमिली, कौन सी फैमिली है, इसको भी बुलाना तुम्हारी शादी में, ठीक है। अब देखिए अधिकतर बहुलक परिवार ही माध्य परिवार होता है, अधिकतर बहुलक परिवार ही क्या होता है, तो एक ही परिवार को बुलाना पड़ेगा बस आपको, ठीक है, बस नाम अलग अलग है उनका। अब देखिए इसके अंदर जो माध्यक परिवार है, इसे जस्ट जो ऊपर वाला होगा CF में, वो हमारा CF होगा, यानी हमारा CF कितना हो गया 97। CF मिल गया क्या, आप बोलोगे सर F, जो माध्यक परिवार में जो F है वो हमारा F हो जाएगा, तो F कितना है 61। सब मिल गया क्या, H तो इनका अंतर है क्या, तो कितना होगा 20। आप बोलोगे सर L नहीं मिला, जो बहुलक में L था वही इसमें L रहेगा एज इट इज। तो देखिए उधर उधर क्या है, इसमें 60 है क्या, L का मान मिल गया क्या। केवल आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए L की वैल्यू कितनी आई है, n/2 की जगह 112.5, CF की जगह कितना है CF 97, F की जगह F कितना है 61 इंटू H की जगह 20। बोलो कोई प्रॉब्लम, इसको केवल सॉल्व करना है आपको, कैसे करोगे 60 के 60, 112.5 में 97 को घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा 0.5 का, तो 0.5 लिख दो, ठीक है। अब लिखो, देखे 12 में से देख लो 12 तो ये, बस डायरेक्ट करा करो आप क्या करते हो कैलकुलेशन में बहुत टाइम ले लेते हो भाई। 100 घटाते तो 12 बचते, लेकिन 97 घटाते तो 3 इसका, 12 और 3 15, तो बताओ 15.5 बचेगा क्या, कैसे 12 100 के ऊपर कितने ज्यादा है 12 वो, तो 12 तो ये जुड़ जाएंगे, और 100 से कम कितने इसमें 3, तो 12 और 3 15, ऐसे डायरेक्ट कर लेना आपको, क्लियर है क्या। अब 61 की जगह क्या आ जाएगा 61, 20 की जगह 20, ये पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लग जाएगा 0, 0 से 0 कट गया। आगे देखिए 60 की जगह 60, 155 की जगह 155, नीचे 61 की जगह 61 इंटू 2 की जगह 2, ये कट रहा नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या हुआ, अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या कर लेना है, 155 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 310,
और नीचे 61 की जगह। अब आपको क्या कर लेना है, 310 में 61 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5.819। अगर इसको राउंड ऑफ करते हो आप, पॉइंट ऑफ करोगे तो इसको इधर लिख दोगे एक, तो 82 भी लिखा जा सकता है इसको। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, 60 प्लस 5.819। अब आप इसको ऐड करोगे तो 60 प्लस 5 यानी 60 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, 65.819 आ जाएगा। अब आप इसको पॉइंट ऑफ करोगे तो एक इधर ऐड कर सकते हो, तो 65.82 भी इसको लिखा जा सकता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।